हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, अब आगे आने वाले 3-4 व्लॉग्स आपको शिमला के मिलेंगे। तो जैसा कि ये है 30 जून का दिन, तो इस व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस व्लॉग में जो हम शिमला का हमारा फर्स्ट डे था और उसके बाद हम कुफरी गए थे, तो वहाँ पे पतिदेव ने एडवेंचर एक्टिविटीज़ की थी, वो देखने को मिलेगी। प्लस जिस होटल में हम रुके थे उसका रूम टूर देखने को मिलेगा, प्लस कुफरी कैसा है वो देखने को मिलेगा, और शिमला का मौसम कैसा है, शिमला से कुफरी का रास्ता कैसा रहा, हमने क्या क्या मस्ती की, सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर ये सब कुछ देखना है तो व्लॉग के एंड तक तो बने रहना होगा। अब ये जो आप 2 वीडियोस देख रहे हो स्टार्टिंग में, ये मेरी रील्स है जो मैंने उस दिन रील्स बनाई थी। तो अगर आप ये रील्स विद सॉन्ग देखना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की है, वहाँ जाके आप विद सॉन्ग ये दोनों रील्स देख सकते हो। तो ये व्लॉग होने वाला है शिमला डे 1 का और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे कि टाइम हो रहा है 30 जून का और हम कुफरी के लिए निकल चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम 30 जून सुबह सुबह 9:30 बजे शिमला पहुंच गए थे। और जिस होटल में हमें रुकना था, सर्किट हाउस, वहाँ पे हमारी जो बुकिंग थी वो शाम के 5 बजे की थी, क्योंकि वो जो होटल है वहाँ पे शाम के 5 बजे की ही बुकिंग होती है और उस होटल में रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो होटल सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही जो है रूम अवेलेबल कराता है। बाकी अगर आपकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो बहुत मुश्किल से आपको रूम मिलेगा और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। प्लस जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से रूम मिलता है। तो पतिदेव की कंपनी की अफिलेटेड होने की वजह से उनको वो रूम मिल गया और हर दिन रूम आपको कराना पड़ता है रिन्यू दोबारा दोबारा। अब ये हम बीच में रुक गए थे, मैंने और पतिदेव ने क्या है, हम 9:30 रुके थे, तो आधा घंटा जहाँ पे हमें बस ने उतारा था, हमारा रेस्टोरेंट था, हमने चेंज किया और हमने वहाँ से कार बुक की, क्योंकि वहीं से कार बुक हो रही थी और हमने कुफरी के लिए निकल लिए। बाकी जो कार का हमारा था उसने हमारे 2,500 लिए थे आने जाने के कुफरी के लिए। लेकिन आहना को हमने चेंज नहीं किया था, तो आहना के कपड़े अभी हम ये रोक के कार में चेंज कर रहे थे। तो अभी जो मैं भी जो बताऊँ, कार में मेकअप वेकअप मैंने कार में किया था। बाकी हम नहाए नहीं थे, हमने फ्रेशन अप हो गए थे, क्योंकि फ्रेशन अप होना बहुत ज़रूरी था। और नहा नहा कैसे सकते थे, क्योंकि किसी रेस्टोरेंट में रुके थे, होटल तो रुके नहीं थे। तो हम अपना सामान लेके कार में डायरेक्टली कुफरी के लिए निकल गए थे। हमने सोचा शाम के 5 बजे तक क्या करेंगे, कुफरी तो जाना ही है, तो आज ही कुफरी हो आते हैं। तो आप ही सबसे पहले व्यू देख रहे हो, मैंने थोड़ा व्यू कैप्चर किया है, तो आप ये व्यू देख सकते हो। अब यहाँ पे पहले तो जब हम रुके थे कार, तो मुझे भी वॉमिट हो गई थी, परिदेव को भी हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था भाई। पहले हम दिल्ली से शिमला आए हैं, फिर आधे घंटे में हम निकल लिए। अब ये मेरी आहाना लेटी है, आहाना ने जो ड्रेस पहनी है, शूज़ पहने हैं, ये आहाना की नानी ने उसे दिए थे। तो और यहाँ पे ठंड बहुत थी, यहाँ जो ठंड थी हमारी दिल्ली में जो नवंबर दिसंबर की ठंड होती है वो वाली ठंड थी। तो यहाँ पे ठंड देख सकते हो, मतलब ठंडी थी बहुत। और पता है दिल्ली की इतनी चिपचिपी वाली गर्मी से निकल के यहाँ शिमला में आना इतना अच्छा फील हो रहा था भाई साहब, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बीच में एक ग्रीन व्यू था, ग्रीन व्यू कहा जाता है उसे, ग्रीन पार्क व्यू कहा जाता है, वो हमने देख लिया था। सेकंड, हम कुफरी अब पहुंच गए थे, तो कुफरी हम 1-1.5 घंटे में पहुंच गए थे, 10:30 हो रहे होंगे। हमने खाया कुछ नहीं था, क्योंकि आपको पता है हम बस से डायरेक्टली चेंज, मतलब रेस्टोरेंट में हमने चेंज किया और वहाँ से हमने अपनी कार, जो हमने वहाँ पे कार थी वो बुक की एंड हम आ गए। तो अब ये जो हम सेकंड जगह आए हैं वो है एडवेंचर रिजॉर्ट कुफरी का। ये हम कुफरी पहुंच चुके हैं। तो एडवेंचर रिजॉर्ट के बाहर से मैं ये व्यू कैप्चर कर रही हूँ, देखो कितना प्यारा व्यू है, पहाड़ ही पहाड़ है, बादल ही बादल है। मैं वैसे 3 हिल स्टेशन होके आ चुकी हूँ, मतलब हो गए हैं, जैसे क्या नाम है, मनाली हो आई, शिमला सॉरी मनाली हो आई, नैनीताल हो आई। लेकिन शिमला आके मुझे ये पता लगा कि बादलों का व्यू कैसा होता है, मतलब बादलों में रह के कैसा लगता है। अभी जो आप मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स देखोगे ना, प्रॉपर आप देखोगे बादलों में कैसे हम रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर मैंने अब पता चला बादल कैसे होते हैं, कैसा फील होता है, तो ये सब पता चला है। तो ये रिजॉर्ट के बाहर का व्यू है, मैंने कैप्चर किया, देखो जूम कर करके एक एक चीज़ दिखा रही हूँ मैं। और ये व्लॉग मैं सच्ची बता रही हूँ 19 मिनट्स का ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें जो जिस होटल में हम रुके हैं उसका रूम टूर भी कराया और मेरे पतिदेव ने यहाँ एडवेंचर रिजॉर्ट में एक्टिविटीज़ की है, क्योंकि हमने एक्टिविटीज़ का पैकेज ले लिया था, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हो, ये बादल है, ये पहाड़ है ना, बादल इतने पास होते हैं बादल। मैंने अब पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, इवन पतिदेव ने भी किया, पतिदेव भी हमेशा से चाहते थे बादलों को एक्सपीरियंस करना। अब ये पापा बेटी साथ में घूम रहे हैं और ये मैं, देख सकते हो आप लोग। तो ये आउटफिट था, वैसे तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया हो, लेकिन सबसे पहले हमें भूख लग रही थी, तो हमने वहीं पास में, मतलब रिजॉर्ट जाने से पहले, ये जो एडवेंचर रिजॉर्ट था वहाँ जाने से पहले हमने चाय लिया, सैंडविच लिया, और ये हाना लेटी है।
तो हमने पहले खा लिया क्योंकि उसकी पूरा मतलब सफ़र किया था, भूख लग रही थी। तो ये पास में ही एक छोटा सा वो था, आप इसको रेस्टोरेंट बोल सकते हो, छोटा सा रेस्टोरेंट था कुफरी में, ये मैं कुफरी वाली बात कर रही हूँ। और जिस शिमला के रेस्टोरेंट में हमने चेंज किया था वो दूसरा था, वो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे भाई। तो ये ऐसे छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था, यहाँ हमने चाय सैंडविच मंगा लिए थे, बाकी पराठा मंगाया था मैंने अपने लिए, तो वो आलू का पराठा आया है। तो ये मैंने आलू का पराठा और अचार खा रही, पतिदेव ने सैंडविचेस एंड चाय ली। अब ये होटल जिस रेस्टोरेंट में हम खा रहे थे, वहाँ से विंडो से देखो मैं व्यू कैप्चर कर रही हूँ, पहाड़ी पहाड़, बादल ही बादल, पहाड़ियाँ, कितना प्यारा व्यू है। अब हमने खा लिया था, खाने के बाद हम दोबारा एडवेंचर रिजॉर्ट आ गए थे, ये खाने की जगह एडवेंचर रिजॉर्ट के पास में ही थी। तो और ये हमने बैंड लिया, एक बैंड होता है एंट्री का, तो पतिदेव के हाथ में ग्रीन बैंड है, वो है एंट्री का, मेरे हाथ में रेड बैंड है, वो है एक्टिविटीज़ का। तो हमने एक्टिविटीज़ का पैकेज ले लिया था और पतिदेव ने कहा मैं वो एक्टिविटीज़ कर चुका हूँ तो तू ही कर ले। मैंने कहा ओके ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बोला एक्टिविटीज़ पतिदेव ने की, लेकिन जो वो रिजॉर्ट जो वाला पैकेज है वो उसका बैंड मेरे हाथ में क्यों? कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये जैसे ही हमने एंटर किया है, यहाँ का ये व्यू है। अभी स्टार्टिंग में जो आपने मेरी रील देखी है वो यहीं की रील थी, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में जब व्लॉग स्टार्ट हुआ है। वो उस सॉन्ग पे मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, तो उसको विद सॉन्ग देखना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने मेंशन किया, वहाँ जाके देख लीजिए। तो ये एडवेंचर रिजॉर्ट में एंटर करते ही ये सारा व्यू है। हर अलग अलग पोर्शन बना हुआ था, मतलब एक्टिविटीज़ का अलग पोर्शन था, झूलों का अलग पोर्शन था, बच्चों के लिए अलग पोर्शन था, और हर चीज़ के अलग अलग पैकेज थे। तो हमने ये एक्टिविटी वाला पूरा पैकेज लिया था। ये पूरा पैकेज जो एक्टिविटीज़ वाला था, ये पूरा पैकेज 1000 का था। तो इसमें आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि पूरा मतलब ऊपर चढ़ के था। ये हमने पूरा पैकेज लिया था, ये सिर्फ यही सारा 1000 में था, ये जो आपको पूरा करना है। अब मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि रास्ते में मेरा स्पेक्स टूट गए थे। अब मैंने फिर भी ट्राई किया, मैंने कहा चल ऊपर चढ़ के करती हूँ। अभी मैं आपको बीच में वो मैंने कैप्चर भी किया, पतिदेव मेरा कर रहे थे वीडियो में कैप्चर। मैं गई, लेकिन पता है ये इतनी बारीक बारीक रस्सियाँ थी कि अगर मैं जाती तो बीच में स्लिप हो जाती, या फिर वो अच्छे से वो इंजॉय भी नहीं कर पाती और पता नहीं चलता। ये साइड में आप देख रहे हो, ये भी एक एक्टिविटी, और इसका नाम भूल गई मैं, स्काई ड्राइविंग या पता नहीं क्या, याद नहीं आ रहा। एंड इधर बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। ये भी पतिदेव ने मुझसे कहा था ये वाली एक्टिविटी कर ले, लेकिन मैंने कहा नहीं, प्लस स्पेक्स ही नहीं है और मेरी आई साइट थोड़ी वीक है दूर की, तो इसलिए मैंने नहीं की। तो ये पूरा अभी 2-3 लोग ये थे, ये एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने सोचा था मैं कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हो ग्रीनरी है जहाँ पे एक्टिविटी होनी थी, ये भी मैंने कैप्चर की। और यहाँ की मेरी दूसरी वीडियो थी, रील जो मैंने स्टार्टिंग में लगाई है, वो घूमी घूमी गाने पे है, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हो रही है जिप लाइनिंग, तो यहाँ पे जिप लाइनिंग भी थी। प्लस पतिदेव ने मुझसे कहा था ये वाली एक्टिविटी कर ले, पर मैंने नहीं की, स्पेक्स नहीं थे। हाँ, तो अब ये एक्टिविटीज़ देखना, यहाँ पे कार की भी थी, मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया, तो अलग अलग पोर्शन में होती है। अब ये देखो मैं चढ़ गई ऊपर, तो मैंने ट्राई किया कि मैं ये एक्टिविटी कर लूँ, लेकिन मुझसे देखो ये मुझसे नहीं हो रही, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। मैं ऊपर चढ़ी हुई, मैंने कहा भैया आप मेरे पीछे पीछे चलना वगैरह, हाँ, लेकिन वो चला ही नहीं। मैंने कहा रहने दे, मैं यहीं से उतर गई और मैं नीचे उतर के आ गई। मैंने आहाना को ले लिया, यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन अब ठीक हो गया था। तो अब मेरे पतिदेव चले गए एक्टिविटी करने, क्योंकि हमने भैया से बोला भैया मैं तो कर नहीं सकती, मेरे हाथ में वैसे वो बैंड है पैकेज वाला, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। पतिदेव ने कहा मैं कर लेता हूँ। पतिदेव कहते वैसे ही एक्टिविटीज़ मैं पहले कर चुका हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ख़राब जाएगी, आप कर लो। तो बेचारे पतिदेव ने सारी एक्टिविटी की। पूरा इस एक्टिविटी का पैकेज 1000 था, तो बहुत बड़ी थी। इट टेक्स 20 मिनट्स, तो पतिदेव ने बिना रुके एक बारी में पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। देखो पहले ये टायर से जाना था, लाइक ये वुडन की लंबी लंबी स्टॉक्स थी, मतलब बहुत पूरा व्यू था ये एक्टिविटीज़ का जो करने का था। तो ये मैंने 3-4 वीडियो इकट्ठी करके लगा दी है, तो ये एक एक करके पतिदेव ने कंप्लीट किया, और आई प्राउड ऑफ यू, इतने अच्छे से किया भाई। ईस्ट और वेस्ट, माई हस्बैंड इज़ अ बेस्ट, ये तो हमेशा से बेस्ट है, सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं। जो लोग मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में देखा होगा कि हमने स्कूटी रेंट पे ले ली थी नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए, तो पतिदेव ने हमारी स्कूटी से हमने पूरा घूमे थे शिमला। तो देखो वहाँ इतने अच्छे से इन्होंने स्कूटी चला ली, तो है ही ना बेस्ट। वरना दिल्ली के होके वहाँ पे ड्राइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पतिदेव बेस्ट है, बहुत स्मूथली अच्छे से इन्होंने स्कूटी वहाँ चलाई है। वो भी आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखेगा। प्लस व्यू बहुत अच्छा था, यहाँ का मौसम जो था नवंबर दिसंबर वाला था, हमारी ठंड थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था, आप देख सकते हो।
अभी आप एक एक एक्टिविटी देखो पतिदेव कैसे कर रहे हो, देखो कितनी आराम से कर रहे हैं, जैसे इनके लिए ये डेली की बात है, इतनी नॉर्मली खतरों के खिलाड़ी बने घूम रहे हैं। अच्छा लग रहा था। हालांकि एक्टिविटीज़ मुझे करनी थी बट कोई बात नहीं, स्पेक्स टूट गया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कभी कहीं और गए तो अभी मेरे पतिदेव धीरे 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 एक एक एक्टिविटी पूरी करे जा रहे हैं। अभी आगे और भी अच्छा व्लॉग होने वाला है, अभी तो आगे तक बने रहना है जी। अभी तो सिर्फ 10 मिनट की बात हुई है, 9 मिनट और है। अभी मेरे पतिदेव एक्टिविटीज़ करके नीचे उतर रहे हैं, देख सकते हो आप। तो अभी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम दूसरी साइड आ गए थे इसी रिज़ॉर्ट में। ये बहुत ज़्यादा बड़ा रिज़ॉर्ट था, तो यहाँ पे हम और ऊपर मतलब स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आ गए थे। यहाँ रेस्टोरेंट्स भी थे, तो यहाँ पे हमने चाय पी ली थी और थोड़ा कुछ खा लिया था क्योंकि दिन का टाइम हो गया था। तो यहाँ मैंने थोड़ा व्यू कैप्चर किया है। देखो यहाँ कितनी अच्छी ग्रीनरी है, यहाँ पहाड़ी पहाड़ी है। और इसके जो दूसरे पोर्शन में था वहाँ पे एक्टिविटीज़ का था, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये पूरा का पूरा जो एडवेंचर रिजॉर्ट था इसे थोड़े थोड़े पोर्शन में बांटा हुआ था। बच्चों के लिए अलग एक्टिविटीज़, बड़ों के लिए अलग एक्टिविटीज़, बहुत अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज़ थी। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यहाँ पे जाके, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी कभी शिमला जाओ तो कुफरी में जाके इस एडवेंचर रिजॉर्ट ज़रूर जाना। अब यहाँ पे हमने 3-4 बज गए थे। अब यहाँ पे हम नीचे की साइड ढलान की साइड उतर के आ गए थे गेट नंबर 2 से, और हमारे जो कार वाले भैया थे वहाँ खड़े थे तो उनके पास हम आ गए थे। और अब हम ये निकल रहे हैं वापस शिमला के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 बज चुके थे और 1 घंटा नीचे मतलब कुफरी से शिमला जाने में लगेगा। और हमें अपने जो होटल की बुकिंग की थी, मैंने कहा था 5 बजे की थी, तो हमें 5 बजे वहाँ पहुँचना था। तो ये रास्ते का थोड़ा व्यू है। अभी पता है रास्ते का व्यू देखोगे, इतना प्यारा व्यू है ना यार। मैंने आते जाते पूरा व्यू मैंने कैप्चर किया है और इतना अच्छा लग रहा था ना। पता है कैसा है, एक तरफ पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ है, एंड दूसरी तरफ खाई है। और खाई का व्यू ये है, देख सकते हो, पहाड़ है, छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं, बादल है। तो दोनों साइड से इतना प्यारा व्यू था, इतना अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो, देखो कितना प्यारा लग रहा है, बादल इतने पास है। ये है शिमला, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है शिमला, ज़रूर जाना। मैं तो कह रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बल्कि मनाली, अलग अलग जगह जाके अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। मनाली में जाके मैंने जैसे कि अलग चीज़ देखी, नैनीताल में अलग देखी, अब शिमला में ये क्लाउड्स देखे। और मेरा और पतिदेव का ये फर्स्ट टाइम क्लाउड्स वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक अलग अलग नेचर की चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये रास्ते का व्यू मैंने कैप्चर किया। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और वैसे ये जो रिज़ॉर्ट है जो मैंने बताया एडवेंचर रिज़ॉर्ट, इसमें एंट्री फ़ीस अलग है एंड आप जो पैकेज लोगे उसकी फ़ीस अलग है। तो एंट्री फ़ीस के प्लस आपका जो पैकेज लोगे जो भी एक्टिविटी का, वो फ़ीस आपको अलग लगेगी। तो अब हम ये मैंने बताया ना, थोड़ा थोड़ा व्यू आप देख सकते हो। अभी तो व्लॉग और भी अच्छा होने वाला है। अब ये हम अपने रिज़ॉर्ट जो हमारा होटल है वो पहुंच चुके हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा ठंड है, ये धुंध हो रही है, प्लस ये बादल है। बहुत लोगों को धुंध, ये धुंध के साथ ऊपर ही ऊपर है ना, बादल है, क्योंकि शाम होते होते ये जो बादल है नीचे की साइड आ जाती हैं, ठीक है। और जब बारिश होने वाली होती है तब भी बादल थोड़ा नीचे की साइड आ जाती है। तो अभी हम अपना सामान ले रहे हैं। और ये हमारे होटल के ऊपर का व्यू है, यहाँ पे पार्किंग होती है। हिल स्टेशन में क्या होता है, पार्किंग ऊपर होती है एंड जो रूम्स होते हैं, होटल होते हैं, वो नीचे होते हैं। तो ये हमारी पार्किंग ऊपर थी। अभी हम, ये हमारा होटल है, ये हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं। प्लस वेटिंग एरिया जो हमारा था लॉन्च था वो साइड में था, लेकिन हम दूसरे उसमें बैठे हैं। ये एंटर का है, साइड में इसके कट करते लेफ़्ट साइड रिसेप्शन है। और ये मैंने होटल के जो यहाँ पे हम बैठे हैं, मैं सोफ़े पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पतिदेव अभी फुलफ़िल कर रहे हैं जो होटल की रिसेप्शन पे। तो ये मैंने थोड़ा व्यू कैप्चर किया है। जो ये मेरा पूरा देखो होटल का लेफ़्ट साइड का व्यू है, ये सारा होटल है, ये होटल के रूम्स हैं। तो ऊपर मैंने कहा था पार्किंग। अब ये हम फाइनली रूम में आ गए हैं। हमारा फ्लोर था -5, क्योंकि मैंने कहा ना होटल में रूम नीचे की साइड होते हैं। और ये एंटर करते ही सबसे पहले आपको ये सामान रखने का जगह दिखेगी। तो यहाँ हमने अपने सामान रख लिए। साइड में अलमीरा है, एक एक चीज़ करके दिखाऊंगी। तो अब रूम टूर की बारी आ गई है, एक एक चीज़ देखना। बहुत अच्छा रूम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे पहले वॉशरूम था एंड इसी के सामने अलमीरा थी, प्लस उसी के साथ जो मैंने कहा बैग रखने का पोर्शन था, और उसी के साथ अलमीरा के साइड में ड्रेसिंग टेबल थी। और एक लड़की को ड्रेसिंग टेबल दिख जाए तो वो कितना खुश होगी, क्योंकि यार तैयार होने के लिए बहुत सा इस जगह मिल जाती है। एक ड्रेसिंग टेबल के लिए तैयार होने की जगह थी, प्लस एक वॉशरूम में भी बहुत अच्छा मिरर था, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये ड्रेसिंग टेबल के नीचे आप सामान रख सकते हो अपना मेकअप का, वो भी पोर्शन था। ये मुझे सबसे सही लगा, क्योंकि यहाँ मैं आराम से रेडी हो सकती हूँ। साइड में आपको पतिदेव दिख रहे होंगे, आना को लेके खड़ी हैं। अब एक एक करके रूम दिखाती हूँ, रूम में क्या क्या चीज़ें हैं। रूम टूर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि रूम के बाहर का जो व्यू है वो तो बहुत अच्छा था। मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था वो व्यू, तो सबने तारीफ़ की थी। अभी आप देख सकते हो छोटा सा ये तैयार होने के लिए, छोटी सा ये मतलब मुड्ढा बोल सकते हो, मुड्ढा या
छोटा सा स्टूल बोल सकते हो, मैंने नीचे अभी दिखाया, प्लस ये जो स्टडी टेबल है साइड में, एंड इसी के साथ 2 चेयर और है एंड बीच में टेबल है, यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। तो यहाँ पे 3 टाइप की टेबल थी, एक डाइनिंग टेबल टाइप जो मतलब टेबल है वहाँ पे बैठ के आराम से खाओ, एक स्टडी टेबल के लिए अलग चेयर थी, स्टडी टेबल थी, प्लस एक वो छोटा सा जो मुड्डा है टेबल थी, वो ड्रेसिंग टेबल में रेडी होने के लिए थी। अब ये कर्टेंस हैं, विंडो है, प्लस इसी के साथ में हमारी बालकनी है। हमारे रूम में बालकनी अटैच रूम था हमारा, और ये आप देख सकते हो टीवी है और बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस था रूम का। अब ये बालकनी के भी 2 गेट्स थे, एक आप वैसे वाला गेट है कि आप जाली वाला है, एंड दूसरा वैसा कि अगर आप बंद करना चाहो वैसे ही बैठ के व्यू देखना चाहो तो देख सकते हो, ये बहुत सही है। दोनों गेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं, और दोनों गेट ओपन करके बाहर आना चाहते हो तो बाहर आ जाओ। तो हम बाहर आई थी, मैं आते ही सबसे पहले मैंने बालकनी देखी, तो बालकनी से मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ। देखो हमारे रूम की बालकनी से हमें इतना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा था। मैं डेली मॉर्निंग में उठ के 3-4 दिन जो रुके मैंने ये व्यू देखा। देखो क्लाउड्स कितने प्यारे हैं यार, सच में। पता है यहाँ जब मैं मतलब मॉर्निंग में आती थी, फिर हम सुबह सुबह चले जाते थे घूमने के लिए एंड इवनिंग में आते थे, तो मैं ये व्यू देखती थी, इतना प्यारा लगता था। प्लस मॉर्निंग व्यू अलग होता था एंड इवनिंग व्यू अलग होता था, तो कितना अच्छा लगता था। तो ये हमारी बालकनी थी हमारे रूम की, और हमारा रूम मैंने बताया ना -5 फ्लोर पे था, सबसे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि मैंने बोला ऊपर पार्किंग होती है एंड सबसे माइनस में होते जाते हैं यहाँ के फ्लोर हिल स्टेशन के। तो इस तरीके से हमारा -5 फ्लोर था, एंड जो रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं वो -2 फ्लोर था। तो अब आप ये देख सकते हो साइड में ये दो ये क्या है, ये है ये लाइट्स हैं। तो ये लाइट्स एक स्टडी लाइट्स कही जाती है। देखो मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, एंड इस लाइट्स को आप रोटेट भी कर सकते हो। देखो मैं रोटेट करके दिखा रही हूँ कि अगर आप जैसे रात को सो रहे हो, रात को सोते हुए किसी को कुछ पढ़ना है, रीड करना है, तो वो स्टडी लाइट का यूज़ कर सकता है, या फिर नॉर्मली फ़ोन चला रहा है तो स्टडी लाइट का यूज़ कर सकता है। प्लस ये हमारे ऊपर सीलिंग की लाइट्स है, मतलब रूम सीरियसली बहुत अच्छा था। और यहाँ फ़ैन नहीं था लेकिन एसी था। वैसे एसी की भी कोई नीड नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ठंड होती है, पूरे साल ही ठंड होती है शिमला में। और हमारे यहाँ पे जब ठंड पड़ती है तो यहाँ तो बर्फ़ होती है, तो जो हमारे यहाँ इतनी गर्मी है, तो यहाँ सोचो नवंबर दिसंबर वाली ठंड है। तो ये हमारे ऊपर सीलिंग वाली लाइट्स है, येलो येलो जो आपको दिख रही है, मतलब हर टाइप्स की लाइट थी। प्लस जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर भी एक लाइट थी। अब ये मैं वॉशरूम में आ गई हूँ, तो ये मैंने आके अपना कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे शिमला से। फिर कुफरी ये गीज़र है, यहाँ पे हमें हीटर भी प्रोवाइड किया गया था वो साइड में, अगर आपने देखा हो तो। और वॉशरूम जो था वो भी अलग, जैसे इधर फ्रेश होने के लिए अलग वॉशरूम था, एंड नहाने का पोर्शन अलग था, ये भी सही था। तो आप देख सकते हो, तो ये नहाने के लिए ये मिरर टाइप में ड्रैग करने वाला था, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। अब तक का मेरा सेकंड ये होटल था जो मुझे सही लगा जहाँ मैं गई हूँ। मेरा फर्स्ट जो अच्छा एक्सपीरियंस था होटल का, जो मैं गोवा के रिजॉर्ट में गई थी, नजरी रिजॉर्ट, उसका तो आज तक कोई कम्पीट नहीं कर पाया मैं अभी तक जहाँ घूमने गई हूँ। एंड सेकंड ये शिमला वाला होटल था जो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, बहुत अच्छा था, मतलब कंफर्ट था। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको कंफर्ट प्रोवाइड हो रहा है आपके होटल में, तो बहुत सही लगता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लॉन्च थे, वेटिंग रूम अलग था, रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट के बाहर आप अलग से बैठ के चेयर्स लगा के, आपका एक तरह से कैफ़े टाइप है वो भी था। तो कितना अच्छा था, वो भी आप धीरे धीरे आगे आने वाले व्लॉग में देखोगे। प्लस होटल बाहर से कैसा है वो भी आप आगे आने वाले व्लॉग में देखोगे। अभी तो फिलहाल आप ये रूम देख रहे हो। अभी मैंने देखो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो दिखाए वो ड्रेसिंग टेबल की लाइट्स थी, तो आप वो ड्रेसिंग टेबल की लाइट्स ओपन करके भी आप रेडी हो सकते हो। तो डिफरेंट लाइट्स भी थी, एंड साइड में इसकी ड्रेसिंग टेबल की हीटर भी था कि ठंड तो होती है, यहाँ पर बहुत ठंड थी। एंड ये अलमीरा थी, अलमीरा में हमने अपने कपड़े सेट कर लिए थे, और इधर हमने अपने बैग्स रख लिए थे। ये देखो ये रहा हीटर साइड में। एक बार और अच्छे से रूम देख लो। और अभी तो और भी बचा है 1-2 मिनट का, अभी व्लॉग को काटना नहीं है, एंड तक देखना है। अभी हमने बाद में खाना भी मंगाया, और अभी 1-2 चीज़ें और है देखने को, तो अभी व्लॉग के एंड तक बने रहना, स्किप करने की ज़रूरत नहीं। देखो कितना अच्छा व्यू है, और मैं बता रही हूँ आगे आने वाले व्लॉग्स और भी अच्छे होने वाले हैं। अब ये पतिदेव रात को खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये देखो मेन्यू रखा है एंड खाना ऑर्डर कर रहे हैं। आप खाना चाहो तो अपने रूम में भी खा सकते हो, और ऊपर जो मैंने रेस्टोरेंट बताया वहाँ पे जाके भी आप अपना खाना खा सकते हो। अंदर रेस्टोरेंट अलग है, प्लस बाहर अलग है। तो ये हमारा खाना आ चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। तो 2 टाइप की दाल थी, मिक्स सब्जी थी, रायता था, चावल थे, शाही पनीर थी, मखनी दाल थी, अचार था, तो ये हमारा रोटी थी। तो ये हमने खाने में ऑर्डर किया था, हमारा खाना आ गया था। हमने 10 बजे खाना, 9:30-10 बजे तक खाना मंगा लिया था। अभी हम खाना खा रहे हैं। तो ये था हमारा शिमला का डे 1। बताना कैसा लगा, क्या अच्छा लगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जब ज़रूर करना, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग शिमला के और बहुत अच्छे होने